इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल काफी हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष के एक सवाल ने सदन में नया सियासी मुद्दा खड़ा कर दिया। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगजीन को बीते सालों में दिए गए सरकारी विज्ञापनों की जानकारी मांगी और इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आंकड़े सदन में रखे, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। पूर्ववर्ती सरकार में राजनीतिक विचारों को केंद्र रखते हुए चलने वाली पत्रिका, जिसका डिजिटल एडिशन नेशनल हेराल्ड के नाम से जाना जाता है, संडे नवजीवन भी एक उसकी हिंदी एडिशन है, और पिछली सरकार में इसको 4 करोड़ 24 लाख रुपया डिजिटल एडिशन के रूप में भुगतान किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि संडे नवजीवन को कितना भुगतान किया गया। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल किया कि 2019-20 से 2025-26 के बीच जनसंपर्क विभाग ने नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगजीन को विज्ञापन मद में कितनी राशि दी। मुख्यमंत्री साय ने जवाब देते हुए बताया कि नेशनल हेराल्ड को पिछले 5 सालों में करीब 4 करोड़ 24 लाख रुपए के विज्ञापन दिए गए, तो वहीं संडे नवजीवन को करीब 3 करोड़ 6 लाख रुपए का विज्ञापन मिला, जबकि नवसृजन मैगजीन को इस अवधि में कोई भुगतान नहीं किया गया। इस दौरान विज्ञापन नीति और राजनीतिक विचारधारा से जुड़े प्रकाशनों को सरकारी विज्ञापन दिए जाने को लेकर के भी सवाल उठे, तो वहीं अजय चंद्राकर ने उस मसले पर जांच की मांग की। संडे नवजीवन को वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2023-24 तक कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपए का विज्ञापन दिया गया, उतना भुगतान किया गया है। ये नेशनल हेराल्ड के जिस भी एडिशन को, चाहे वो डिजिटल एडिशन को दिया गया चाहे प्रिंट एडिशन को दिया गया, ये छत्तीसगढ़ से प्रकाशित नहीं होती। छत्तीसगढ़ के बाहर किसी भी एडिशन को कितनी प्रति में वो निकलता था और उसमें कितने पैसे हम दे सकते थे अधिकतम, इसके संबंध में उस समय में कौन सी नीति थी डिजिटल के लिए और प्रिंट के लिए, और ये दिया गया है कि डिजिटल को दिया गया है, प्रिंट को दिया गया, और वो भुगतान नियम तो है कि नियम विपरीत है, नीति के अनुकूल है कि विपरीत है। सत्ता पक्ष के सवाल के बाद मुद्दा सीधे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़ गया, तो वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस का मुखपत्र बताना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अखबार देश की आजादी की लड़ाई के दौर से जुड़ा हुआ है, ऐसे में उसको विज्ञापन देना कोई अपराध नहीं है। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज उर्दू में, ये 3 पत्रिका निकलते थे आजादी के पहले, लेकिन सरकार के तीखी आलोचना के कारण से, अंग्रेजों की तीखी आलोचना के कारण से 1942 से लेकर 1945 तक के इसके प्रकाशन में रोक लगा दिया था। इतनी बड़ी भूमिका इस तीनों पत्रिकाओं का रहा है, और उस पत्रिका को विज्ञापन देना कोई अपराध नहीं है। विधानसभा में उठे इस सवाल के बाद नेशनल हेराल्ड को दिए गए विज्ञापनों का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस का विषय बन गया। सत्ता पक्ष जहां इसे पिछली सरकार के फैसलों से जोड़ रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भों से देख रहा है। अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में ये मामला आगे क्या नया मोड़ लेता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।